Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 14th D of class 10th mathematics, chapter name circles. So let's start the chapter from question number 1. In figure, PA and PB are tangent from P to a circle with center O. At M, a tangent is drawn cutting PA at K and PB at N. Prove that KN is equal to AK plus BN. Okay? First of all, we draw the figure and then we will discuss about it. Now draw the figure on a page. Okay, it is your given figure in your question number 1. Now, prove that Kn is equal to Ka plus Bn. First of all, write Kn. Kn is equal to Km plus Mn. Okay, we know that if we draw a tangent from any exterior point, the length of the tangents are equal. Means suppose if we draw a tangent from K to M and K to A, means Km is equal to Ka. Similarly, Nm is equal to Nb. So at the place of Km, we can write Ka, right here, Ka, and at the place of Mn, we can write Bn. That's all. It is your Kn is equal to Ka plus Bn. बट आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से, जिस थ्योरम की वजह से ये रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. बस इतना ही काम तो और कुछ नहीं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर 2 concentric circle are given. Prove that every chord of the greater circle which is tangent to the smaller circle is bisected at its point of contact. इन्होंने कहा है कि अगर से ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जिनका सेंटर कॉमन हो, ठीक है ना. तो इस फिगर में ये सर्कल और ये सर्कल दोनों कॉन्सेंट्रिक है, इनका सेंटर कॉमन है एज ए सेंटर ओ, दोनों का सेंटर ओ है. अब इन्होंने कहा है जो आउटर सर्कल है, जो ग्रेटर रेडियस का सर्कल है, उसकी जितनी भी कॉर्ड ड्रा की जाए इस तरीके से कि वो कॉर्ड इंटरनल सर्कल की टेंजेंट लाइन हो, मीन्स वो इसको टच करे. तो ये शो करिए कि टेंजेंट पॉइंट ए पी एंड पी बी आपका सेम होगा. देखिए, विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये कहाँ से बाइसेक्ट हो रही है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, मीन्स पी ए एंड पी बी हमको शो करना है कि इक्वल होगा. तो ये डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. सपोज इस तरीके का कुछ आपका सर्कल दिया गया, ये एज ए सेंटर वो सपोज कर लेते हैं. हमको ये शो करना है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी. तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए ना. अब अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो आप डायरेक्ट ये ना करिएगा बाय द थ्योरम ऑफ द we know that when we perpendicular drawn from the center to a chord, it's divide the chord equally into two equal parts. इससे बेहतर है अगर से 3 नंबर का क्वेश्चन आया है तब इसको ज्वाइन कर लिया जाए और इसको ज्वाइन कर लिया जाए और इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया जाए. कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा. मीन्स कौन कौन सा एंगल राइट एंगल हो गया? एंगल ए पी O and angle OPB both are equal to 90 डिग्री. दोनों 90 होगा ना, both are is equal to 90 डिग्री. अच्छा, और क्या आपको मिल जाएगा? और एक रिलेशन हम लोगों को ये फिगर से मिल रहा है कि आपकी रेडियस तो सर्कल की सेम होती है ना. मीन्स OA इज इक्वल टू OB, हाइपोटेनस आर सेम, and OP as a common side, OP is equal to OP as a common side. तो एंगल राइट एंगल हो गए, हाइपोटेनस सेम है क्योंकि वो रेडियस है एंड एक साइड कॉमन है. तो बाई और RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS रूल एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वी कैन से दैट ट्राइंगल OPA congruent to triangle OPB. Clear? By CPCT we can say that corresponding part of a congruent triangle are equal, means AP is equal to BP. बस यही आपको शो करना था.
क्लियर। सबसे पहला काम क्या किया हमने, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन किया, उसके बाद दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का प्रॉपर्टी अप्लाई करके। RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू BP बिकॉज दीज टू साइड्स एज ए करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, prove that angle between two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। अब आपसे कहा क्या गया है, सबसे पहला काम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि डायग्राम में जो जो चीज़ें दी थी वो हम लोगों ने, क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी थी वो हम लोगों ने डायग्राम में कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया है। देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। आपसे कहा है कि प्रूव दैट फ्रॉम एन एक्सटीरियर, पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल। ये एक पॉइंट एक्सटर्नल है, इससे जो टेंजेंट ड्रा किया गया है, ये सपोज कर लीजिए PA एंड PB एज ए टेंजेंट है। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मीन्स इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री। अब ये एंगल किसका सप्लीमेंट्री है, टू एंगल दैट सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइनें हैं, इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो अब एक प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर है, सपोज कर लेते हैं ये एज ए सेंटर O है, ठीक है ना। तो PAOB एज ए quadrilateral and we know that sum of all four angle of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। क्लियर। ये रेडियस है, ये राइट एंगल होगा, ये रेडियस है, ये भी राइट एंगल होगा, मीन्स 90 प्लस 90 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर इस दोनों का सम 90 एंड 90 है तो बचे दोनों एंगल कितने होंगे, दोनों का सम आपको मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो इसमें क्या करना है आपको, OA परपेंडिकुलर ऑन AP, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, OA परपेंडिकुलर ऑन AP, यहाँ पे लिख देते हैं OA, ठीक है, OA इज परपेंडिकुलर ऑन AP। अगर से परपेंडिकुलर है तो इनका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कंडीशन तो ये हो गई। सेम एज OB इज परपेंडिकुलर ऑन, OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों काम हो गया। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PAOB कौन कौन से एंगल है, 90, यहाँ पे लिख देते हैं 90 प्लस 90 प्लस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल APB, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये दो 90 मिलके आपके 180 हो गए, तो बचे दो एंगल, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180, मीन्स दिस टू एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। क्लियर, यही शो करना था ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है, पहले इसको हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा। इन फिगर 14.113 a circle touches the side BC of a triangle ABC at point X। ठीक है, ये साइड BC है जो कि टेंजेंट है इस ट्राइंगल ABC का। ट्राइंगल की एक साइड BC इस सर्कल की टेंजेंट है। क्लियर, कहाँ पे टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट X है। एंड AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट X, Y एंड Z।
ए बी प्रोड्यूस टू वाई एंड ए सी प्रोड्यूस टू जेड। ए बी को वाई तक बढ़ा दिए एंड ए सी को जेड तक बढ़ा दिया गया। प्रूव दैट ए वाई इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमको ये शो करना है कि ए वाई ट्राइंगल ए बी सी की पेरीमीटर का हाफ है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 14C में भी अप्लाई किया था, तो उसकी हेल्प से क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा, आपका आसानी से लग जाएगा। अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप अगर चाहिएगा तो इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन पहले अपने से लगाने की कोशिश करिएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है ना। अगर से ए वाई एंड ए जेड एज ए टेंजेंट है, ए वाई इज इक्वल टू ए जेड, ऐसा तो होगा। टेंजेंट तो इक्वल होता है ना एक्सटीरियर पॉइंट से अगर ड्रा किया जाए, मीन्स ए वाई इज इक्वल टू ए जेड, ये होना है। इसका यूज हम लोग कहीं करेंगे, इसलिए इसको अभी लिख लिया जाता है। क्लियर? नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर ऐसे निकालेंगे ना, सारी साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर मालूम हो जाएगी। बट ध्यान दीजिएगा, बी सी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं बी एक्स प्लस एक्स सी के फॉर्म में। ए बी वैसे रहने दीजिए, ए बी को उसी तरीके से रहने देते हैं। बी सी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? बी एक्स प्लस एक्स सी, बी एक्स प्लस एक्स सी, एंड लास्ट में ए सी था, उसकी जगह पे ए सी रहने देते हैं। ठीक है ना? अभी इससे फ़र्क देखिएगा क्या होगा। यही काम हम लोगों ने इससे पहले 14C में भी किया था, ए बी प्लस बी एक्स। तो हम बी एक्स को क्या रिप्लेस कर देंगे? बी वाई से, क्योंकि ये पॉइंट बी से टेंजेंट है ना, बी टू एक्स एंड बी टू वाई। ये भी तो टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बी एक्स की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं? बी वाई, ए बी प्लस बी वाई, एंड सी एक्स की जगह पे सी जेड प्लस ए सी। अब देखिएगा, ए बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए वाई, ये पूरा ए बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए वाई, सेम एज ए सी प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए जेड, ए सी प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए जेड ना। अब देखिए, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें ए वाई इज इक्वल टू ए जेड है, और आपको जो प्रूफ करना है वो है प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ए वाई प्लस ए जेड की जगह पे क्या लिख दें? ए वाई ना। ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए वाई इज इक्वल टू पेरीमीटर, मीन्स ए वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। यही तो शो करना था, प्रूव दैट ए वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये अगर हम पेरीमीटर सपोज कर लें, पेरीमीटर एज ए पी, तो ये पूरी लेंथ क्या हो गई? ए वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी, मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप इसकी और डिटेलिंग कर लीजिएगा, ये हिंट आपके लिए आई थिंक सफिशिएंट है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें कोई डिटेल करके अपनी फेयर कॉपी पे कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In figure 14.114, the incircle of a triangle ABC touches the side BC, CA and AB at DEF respectively. Show that AF plus BD plus CE is equal to AE plus CD plus BF is equal to half of perimeter of triangle ABC. तो ये हम लोगों को शो करना है। तो सबसे पहला काम हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी की जगह पे हम लिख देंगे ए एफ प्लस एफ बी, एंड बी सी की जगह पे लिखा जा सकता है बी डी प्लस डी सी, सेम एज एट द प्लेस ऑफ सी ए वी कैन राइट सी ई प्लस ई ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द फिगर एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ it is given figure of question number 5. First of all, find the perimeter of triangle ABC. Right here, perimeter P is equal to sum of all three sides, means AB plus BC plus CA. P4 as a perimeter.
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. Clear? Now AB we can write AB as a AF plus FP. Right here AF plus FP. Clear? And next BC is equal to BD plus DC, and one more AC is equal to AE plus EC. AE plus EC. क्लियर? अच्छा, अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है, एक बार क्या लाना है, AF BD CE, AF BD और CE, एक बार इसका यूज़ करना है. हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं ताकि चेंज कर सकते हैं, और एक बार बची हुई साइड यानी कि BF DC एंड AE के बारे में लिखना है. बैरल वो तो बात की बात है. नाउ अब जरा से देखिएगा, सपोज exterior point as a and tangent drawn from the circle from the point A to the circle AF and AE, means AF is equal to AE. तो AE जहां पर है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, AF. क्लियर? क्या लिख सकते हैं, AF. ये लिखा जा सकता है ना, किसकी जगह पे, AE की जगह पे. ओके. नाउ BD की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, BD इज इक्वल टू BF ना, BD इज इक्वल टू FB. डबल टिक कर दे रहे हैं. ठीक, तो FB तो हमको लाना नहीं है, इसलिए FB की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि BD एंड BF आर सेम एज एट द प्लेस ऑफ CE we can write CD. No, at the place of CD we can write CE. तो हमें CE लाना है, इसलिए CE को रहने देते हैं, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, CD की जगह पे DC की जगह पे हम CE लिख देंगे. देखिए सिंबल समझ में आ रहा है ना. AE को रिप्लेस करेंगे AF से, एंड FB को रिप्लेस कर देंगे BD से, एंड EC को रिप्लेस कर देंगे DC से. एक बार ये काम करना है, एक बार जस्ट इसका अपोजिट करना है. ऐसा क्यों, क्योंकि AF इज इक्वल टू AE, BD इज इक्वल टू BF एंड CD इज इक्वल टू CE. नाउ चेंज द वैल्यू. फर्स्ट पार्ट AF को रहने देते हैं, AF लाना है हमको. अच्छा, इसकी जगह पे भी AF कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ AF हो जाएगा ना, AF प्लस AF. चलिए अभी रहने देते हैं. FB की जगह पे क्या लिखेंगे, BD, और ये BD रहने देते हैं, और EC की जगह पे हम लिख देंगे DC. AE की जगह पे तो AF आएगा ना, और CE की जगह पे DC. क्लियर? अच्छा, अब देखिए AF प्लस AF 2AF सेम एज BD प्लस BD 2BD, 2 एज ए कॉमन, एंड DC प्लस DC इज इक्वल टू 2DC. ये हो गए. मीन्स AB प्लस BD प्लस CD इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर, हाफ P इज इक्वल टू AB प्लस BD प्लस CD. ये एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया. ये शो करना है ना, AB नहीं है यहाँ पे, AF है. AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू हाफ P. CE यहाँ पे रहेगा ना, EC की जगह पे DC. ये EC है, ये भी EC है आपका, तो ये EC आएगा, ये भी EC आएगा. ठीक है, इसको रहना है, ये नहीं रहना है. ठीक है ना. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. जस्ट अपोजिट पार्ट में क्या करेंगे, जैसे हमने AF की जगह पे AE की जगह पे AF लिखा है, अब क्या करेंगे, AF की जगह पे AE लिख देंगे. यहाँ पे AE आ जाएगा. ऐसे यहाँ पे BD लिखा था ना, तो अब FB रहने देंगे, तो यहाँ पे भी FB हो जाएगा, यहाँ पे भी FB हो जाएगा, और दोनों जगह पे हमारा DC हो जाएगा. तो उस तरीके से फिर से हाफ पेरीमीटर हो जाएगी. बस ये आपको प्रूफ करना था. तो 2 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसी स्टेप से आप दोनों बार अलग अलग सॉल्व करेंगे यहाँ से.
Clear? Now next question number 6. Question number 6. Two circles touches each other externally. Show that the length of the tangent drawn to a circle from any point of the common tangent are equal. इसका फिगर नेक्स्ट पेज पे दिया गया, पहले आइए उसको देख लेते हैं. ये गिवन डायग्राम है. टू सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली. ये दो सर्कल हो गए, बाहर बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं. शो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए टू सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए कॉमन टेंजेंट आर इक्वल. इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया गया है ये कॉमन टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट ड्रा किया गया इन सब की लेंथ आपस में सेम होगी. तो पहली बात तो ये हो गई कि सपोज ये नहीं होता, मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी टी मिलता, उसी तरीके से पी टी इज इक्वल टू पी बी मिल जाता ना, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की वैल्यू सेम होती है. मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी टी होगा एंड देन पी टी इज इक्वल टू पी बी. तो पी टी एज ए कॉमन है, पी टी इज इक्वल टू पी ए एंड पी टी इज इक्वल टू पी बी. मीन्स पी ए एंड पी बी आर सेम. क्लियर? बस ये शो करना है आपको. 3 लाइन का काम है. वी नो दैट व्हेन वी ड्रा tangents from exterior point to a circle, length of the tangents are equal, so PA is equal to PT. In next step, PT is equal to PB. So by comparison, equation number 1 and 2, PA is equal to PB. That's all. तो ये अपने से करने की कोशिश करिएगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. ये 7 क्वेश्चन का फिगर है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.